गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अनीश गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का यूनिट 1 कमर्शियल मैथमेटिक्स। आईसीएससी क्लास 10th के आईसीएससी बोर्ड का जो क्लास 10th है, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट मीन्स जीएसटी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी, जो एक टाइप का टैक्स होता है, वो कब चार्ज होता है, ये सारी चीज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो एक बार इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, सेल्स क्या होता है, सेल्स कितने टाइप का होता है, एंड हाउ टू कैलकुलेट एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी, these all are the type of GST। सो कब ये सारे चार्ज होते हैं एंड कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। एंड लास्ट इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी एंड नेट जीएसटी। सो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में। सो यहाँ पे जीएसटी समझने से पहले हम टैक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि जीएसटी जो है एक टाइप ऑफ टैक्स होता है। सो टैक्स क्या होता है, जब किसी भी गुड्स को सेल या परचेज किया जाता है, सो वहां पे टैक्स चार्ज होता है। ओके, कोई भी कंज्यूमर है, जब कोई भी मार्केट से सामान खरीदता है, परचेज करता है, सो उस पे जो भी अमाउंट गुड्स का होता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। सो उसको बोलते हैं हम जीएसटी। सो टैक्स जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं, सो द टैक्स इज पेड बाय एन इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल टैक्स का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करता है, वो होता है अपना डायरेक्ट टैक्स। ये टैक्स में लाइक इनकम टैक्स हो गया, कोई किसी की सैलरी जब अकाउंट पे आती है, सो जो उसका जो इनकम का टैक्स है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है, कट के हमारे अकाउंट से डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। सो ऐसे टैक्स को कहते हैं अपन डायरेक्ट टैक्स। इसमें जो कोई भी एक इंडिविजुअल है, ये डायरेक्ट टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। सो ये होता है अपना डायरेक्ट टैक्स। सेकेंड समझेंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेस पेड बाय कंज्यूमर एंड कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल एंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करता। इंडिविजुअल सबसे पहले टैक्स देता है, जो कि कलेक्ट किया जाता है किसी इंडिविजुअल से। कोई भी यहाँ पे अपन कंज्यूमर लेंगे, कोई भी कंज्यूमर है, टैक्स का अमाउंट पे करेगा एंड कलेक्ट कौन करेगा, कोई भी इंडिविजुअल। लाइक जब कोई भी कंज्यूमर जिस शॉप से या किसी डीलर से कोई गुड्स परचेज करता है, सो वहां पे वो टैक्स जो देता है वो उस शॉपकीपर, इंडिविजुअल में शॉपकीपर या डीलर कोई भी हो सकता है। सो ये टैक्स का अमाउंट पे करता है कंज्यूमर, कलेक्ट करता है इंडिविजुअल, एंड फिर ये जो टैक्स का अमाउंट है ये डिपॉजिट करता है। ये जो शॉपकीपर होगा, शॉपकीपर या डीलर कुछ भी हो सकता है, शॉपकीपर और डीलर, ये जो टैक्स का अमाउंट है वो डिपॉजिट करता है गवर्नमेंट को। सो ये कंज्यूमर से डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं गया, सबसे पहले कंज्यूमर दिया किसी इंडिविजुअल को, एंड दैट इंडिविजुअल डिपॉजिटेड दैट अमाउंट टू द गवर्नमेंट। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हमने समझा क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज जीएसटी। जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये टैक्स गुड्स एंड सर्विस, जब हम कोई भी सामान परचेस करते हैं, कोई भी गुड्स को या सेल करते हैं, सो वहां पे जीएसटी चार्ज होता है। ये जीएसटी जो है ऑल ओवर इंडिया पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पे सेम होता है। मतलब जिस गुड्स को परचेस करने पे जीएसटी महाराष्ट्र में होगा, सेम होगा एमपी में होगा, या अदर स्टेट ऑफ इंडिया, किसी भी स्टेट में या पूरे इंडिया पे एक टाइप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यदि कोई भी गुड्स है उस पे जीएसटी सेम होगा। सो हम यहाँ पे जीएसटी पढ़ने वाले हैं, दैट इज टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स।
ये इनडायरेक्ट टैक्स का होता है जीएसटी। जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे आगे यहाँ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में जीएसटी, टाइप ऑफ जीएसटी, सेल्स। सो जीएसटी किस टाइप का टैक्स होता है ये हमने समझ लिया। आगे पढ़ेंगे सेल्स क्या होते हैं, सेल्स के टाइप क्या होते हैं, एंड ये टाइप ऑफ जीएसटी, कितने टाइप ऑफ जीएसटी होते हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे फर्स्ट सेल्स। सेल्स क्या होता है, कोई भी गुड्स को जब सेल किया जाता है सो कितने टाइप की सेल हो सकते हैं, या तो कोई गुड्स विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर सेल हो रहा है, उसका प्रोडक्शन भी एक ही स्टेट में हो रहा है, उसका सेल भी एक ही स्टेट में हो रहा है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांसफर हो रहा है, सेल हो रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सेल हो रहा है। तो ये सारे टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो दो टाइप, मेन टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रा स्टेट सेल्स में, पहला होता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट में होता है व्हेन ये होता है सप्लाई विद इन द सेम स्टेट, जब किसी भी गुड्स का सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर हो, लाइक महाराष्ट्र में बना हो, महाराष्ट्र में उसको सेल किया गया हो। सो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो सप्लाई है, ये कैसा सेल्स है, ये है एक ही स्टेट के अंदर। सो ये आएगा इंटर स्टेट में। सेकेंड होता है इंटर स्टेट। इन इंटर स्टेट सेल, जब कोई भी गुड्स का सप्लाई होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब सेल होता है वो होता है अपना इंटर स्टेट। सो यहाँ पे हम सेल्स के बारे में जानने कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ने वाले थे। यहाँ पे हमने पढ़ा जो सेल्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला होता है अपना इंटर स्टेट, सेकेंड होता है इंटर स्टेट। फिर इसके आगे हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम कवर करने वाले थे जो कि टाइप ऑफ टैक्सेस, ये कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे टैक्सेस। जीएसटी के अंदर कितने टाइप के टैक्स आते हैं। सो जीएसटी के अंदर पहला होता है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट जो होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, ये जाते किसको है, जीएसटी का जो अमाउंट है ये गवर्नमेंट के पास जाता है। सो इंडिया में टू टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट होता है जो एक स्टेट को रन करता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट होता है जो पूरे इंडिया को रन करता है, पूरी कंट्री को रन करता है, वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे ये टाइप है कि जो जीएसटी का रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, किसको जाएगा, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो पहला जो जीएसटी के अंदर टाइप आता है एसजीएसटी या यूटीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट एंड गुड सर्विस टैक्स। इसका जो अमाउंट है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। सेकेंड इसी पे यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, लाइक दिल्ली हो गया, है ना। सो ये यूनियन टेरिटरी है, तो यहां में जो टैक्स, ये टैक्स का, इन दोनों में टैक्स का जो अमाउंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। सेकेंड जीएसटी का जो टाइप है दैट इज सीजीएसटी। सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके अंदर जो भी अमाउंट होगा वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड थर्ड आईजीएसटी। आईजीएसटी जो होता है दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका जो अमाउंट है ये भी पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, सो हमने यहाँ पे सीखा जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, कौन सा अमाउंट किसको जाता है। अब ये हम समझेंगे कि किस टाइप के सेल में ये चार्ज कब होते हैं। ये सारे एक ही टाइप में लगते हैं या अलग अलग सेल्स में चार्ज होते हैं, ये हम सीखेंगे। सो यहाँ पे हम सेल्स के बारे में सीखा। टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, पहला होता है इंट्रा स्टेट, सेकेंड होता है इंटर स्टेट। सो जब भी गुड्स का जो ट्रांसफर है या सप्लाई है वो सेम स्टेट में होता है, सो इस ट्रांजेक्शन में फर्स्ट एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज होता है। जब भी गुड्स का सप्लाई एक स्टेट से सेम स्टेट पे हो, दैट इज इंटर स्टेट सेल हो, तब जीएसटी में एसजीएसटी और सीजीएसटी चार्ज होता है। पहले के जो टू टाइप ऑफ जीएसटी है दैट मीन्स एसजीएसटी और सीजीएसटी, ये तभी चार्ज होगा जब सेल इंट्रा स्टेट हो। एंड लास्ट थर्ड वन दैट इज आईजीएसटी। सो आईजीएसटी होता है इंटर स्टेट सेल पे चार्ज होता है।
आईजीएसटी जो चार्ज होता है वो होता है अपना इंटर स्टेट सेल पे। नेक्स्ट इसको हम समझेंगे एक क्वेश्चन से कैसे इसमें इनको कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, कब एसजीएसटी कितना अमाउंट होगा किसी भी सेलिंग या परचेसिंग ऑफ गुड्स पे, सीजीएसटी कितना होगा, आईजीएसटी कितना होगा, ये हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो अभी हमने सीखा कितने टाइप के जीएसटी होते हैं एंड किस टाइप के सेल में चार्ज होते हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो एग्जांपल है, अ डीलर इन देहरादून सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ 10,000। एक कोई डीलर है देहरादून का जो गुड्स को सेल कर रहा है जिसकी वर्थ है 10,000 रुपीज, जिसकी वर्थ है 10,000। किसको सेल कर रहा है? टू अ डीलर इन रुड़की। अब ये हम समझेंगे सेल इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। कोई भी क्वेश्चन में आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी फाइंड करने से पहले हमें पहला काम देखना होगा सेल्स किस टाइप का है, क्योंकि ये चार्ज कब होते हैं ये हमने पढ़ा है। जब सेल हमारा इंटर स्टेट हो तो क्या होता है, इंटर स्टेट है तो क्या होता है। सो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन या सेल्स को जानेंगे किस टाइप का सेल है। सो यहाँ पे डीलर कहाँ का है? देहरादून का है। एंड जिसको सेल कर रहा है सेकेंड डीलर दैट इज रुड़की। ये दोनों आते हैं एक ही स्टेट में, उत्तराखंड में। ये दोनों जो जगह है ये उत्तराखंड में है, मतलब एक स्टेट के अंदर हो रहा है। सो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले एक चीज हमें समझ में आ गया, जो सेल है, सेल्स इज इंट्रा स्टेट। ये अपन लिखेंगे, सेल्स जो हो रहा है वो इंट्रा स्टेट हो रहा है। फिर आगे दिया है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी, इस गुड्स पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है दैट इज 12%। इस गुड्स के सेल पे जो जीएसटी लग रहा है, टैक्स जो लगेगा जिसका रेट है 12%। सो इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला है सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी। जो सेकेंड डीलर है उसको इस गुड्स को परचेस करने में, खरीदने में कितना एसजीएसटी देना पड़ेगा, कितना सीजीएसटी देना पड़ेगा या कितना आईजीएसटी, ये हमें इस क्वेश्चन के लिए फाइंड करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे हमें सेल्स फाइंड करना पड़ेगा। सो सेल्स यहाँ पे समझ में आया, वो है इंट्रा स्टेट। सेल कैसा? अपना इंट्रा स्टेट। तो जब भी सेल इंट्रा स्टेट हो सो वहां पे जो टाइप ऑफ जीएसटी लगता है वो होता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हमने अभी इसके पहले बताया था, जब एसजीएसटी या सीजीएसटी जो टैक्स के टाइप होते हैं वो चार्ज होते हैं अपने इंट्रा स्टेट सेल पे। सो यहाँ पे जो टैक्स जीएसटी का अमाउंट होगा 12%। अब कितना सीजीएसटी लगेगा, कितना एसजीएसटी लगेगा, तो जो भी टैक्स का रेट होता है उसका हाफ जाता है सीजीएसटी मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसी का हाफ जाता है एसजीएसटी मींस स्टेट गवर्नमेंट को। सो यहां पे यदि जीएसटी 12% है, इट मींस सीजीएसटी 12 का हाफ हो जाएगा 6% प्लस एसजीएसटी ये भी चार्ज होगा 6%, ये आएगा। एंड थर्ड इज आईजीएसटी। तो आईजीएसटी के लिए यहां पे अपन करेंगे, ये आएगा नील। रीजन क्यों है? क्योंकि जो आईजीएसटी टैक्स चार्ज होता है वो होता है इंटर स्टेट के लिए, बट यहाँ पे जो सेल है अपना वो है इंट्रा स्टेट। तो थर्ड तो अपन पहले ही यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ये जो होगा वो जीरो चार्ज होगा, नील मतलब जीरो, क्योंकि जो ट्रांजेक्शन है या सेल है वो हमारा इंटर स्टेट है, एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है। तो आईजीएसटी यहाँ पे जीरो आ जाएगा। बचा फर्स्ट, क्या कैलकुलेट करना है? सीजीएसटी। सीजीएसटी, सो सीजीएसटी कितना? 6%। जो भी जीएसटी का रेट होगा उसका हाफ चार्ज होता है सीजीएसटी पे एंड एसजीएसटी भी हाफ होता है। तो सीजीएसटी निकालेंगे, 12 का हाफ हो गया 6% ऑफ मार्क प्राइस। गुड्स का कितना मार्क प्राइस है सॉल्व करेंगे, 6/100 इंटू एमपी ऑफ गुड्स इज 10,000। आगे सॉल्व करेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 100 दैट इज 600 रुपीज। सो ये जो अमाउंट आया है ये है अपना सीजीएसटी। इस गुड्स को खरीदने के लिए जो सेकेंड डीलर है रुड़की का
उसको CGST में सेंट्रल गवर्नमेंट को 600 रुपए 600 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ GST। सेकेंड फाइंड करना है SGST। SGST भी हाफ होगा GST का, दैट इज 6% ऑफ जितना भी मार्क प्राइस होगा, दैट इज 10,000 रुपीज है, इसका भी 6%, तो ये तो सेम ही आएगा। 6% हमने 10,000 फाइन किया है CGST के लिए, वो कितना है 600 रुपीज। सो सेम आएगा किसके लिए, SGST के लिए। सो यहाँ पे भी ₹600 आएगा SGST के लिए। सो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेट करने के लिए यदि बोलता है CGST, SGST, IGST, सबसे पहले हमें पता करना है क्वेश्चन को रीड करके कि इस पे सेल किस टाइप का हो रहा है। सेल के बाद ही हम पता लगा सकते हैं उस पे CGST चार्ज होगा, SGST चार्ज होगा या IGST चार्ज होगा। ये पहले के जो CGST एंड SGST है ये इंटर स्टेट के लिए है, जब गुड्स का सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर हो। IGST होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये होता है इंटर स्टेट के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब सेल होता है सो वहां पे IGST चार्ज होता है। लास्ट इसका हमको पढ़ना है इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट GST क्या होता है एंड नेट GST क्या होता है। सो इसको हम समझेंगे। सो यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट इनपुट GST क्या होता है। सो इनपुट GST जो होता है फॉर एनी इंडिविजुअल लेट X कोई एक इंडिविजुअल है। So for any individual X, the GST paid on purchases is called input GST. So X यहां पे समझेंगे, X कोई एक इंडिविजुअल है, जब कोई भी गुड्स को परचेस करता है, क्या करता है, परचेस करता है, परचेसेस। सो यहां पे GST पेड करता है, GST क्या करता है, पेड करता है। ये X है, किसी डीलर या किसी लेट्स सपोज डीलर है। सो X है कोई इंडिविजुअल, किसी भी डीलर से जब कुछ परचेस करता है, सो यहां पे GST क्या करता है, पेड करता है ऑन परचेसिंग। ये जो अमाउंट होता है उसको अपन बोलते हैं इनपुट GST। जब कोई भी एक इंडिविजुअल है किसी डीलर से कुछ सामान परचेस करता है, सो परचेसिंग में भी GST देना पड़ेगा। सो GST का जो अमाउंट है वो कहलाता है इनपुट GST। सेकेंड समझेंगे आउटपुट GST। सो फॉर X, सेम जो X है, ये जो भी इंडिविजुअल है जब गुड्स खरीदा था, परचेस किया था, वहां पे जो GST पेड किया ये था अपना इनपुट GST। अब जब सेम जो इंडिविजुअल है उसी गुड्स को आगे क्या करेगा, सेल करेगा, आगे क्या करेगा, सेल करेगा। सो कोई भी जो शॉपकीपर या डीलर होते हैं वो कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाते हैं, सब खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो किसी एक शॉपकीपर में चीजें मिलती है वो खुद तो नहीं बनाता, वो कहीं ना कहीं से खरीद के लाता है। सो जब वो परचेस करता है तो परचेस में भी GST पे करता है। सो उस GST को जो बोलते हैं वो होता है इनपुट GST। अब जब वो गुड्स को आगे सेल करेगा कंज्यूमर को, सो जो सेम X है ये जब किसी कंज्यूमर को गुड्स, सेम गुड्स को सेल करेगा, सो यहां पे जो GST है वो कलेक्ट करेगा, GST कलेक्ट करेगा। सो ये जो कलेक्टेड GST है ये होता है अपना आउटपुट GST। लास्ट हम इनपुट और आउटपुट GST के बारे में सीखने वाले थे, क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं। सो यहाँ पे जब कोई भी इंडिविजुअल लेट एक शॉपकीपर है, जब कोई भी गुड्स को परचेस करता है किसी डीलर से, सो वहां पे जब जो GST पे करता है ऑन परचेसिंग ये होता है अपना इनपुट GST। एंड सेकेंड आउटपुट GST, सेम गुड्स को जब वो सेल करेगा तो सेल करने पे टैक्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है। वो सेल करने पे टैक्स नहीं देगा, सेल पे क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। सो यहाँ पे ये जो कलेक्टेड टैक्स है इसको अपन बोलते हैं आउटपुट GST। एंड लास्ट इस चैप्टर में जो अपन समझने वाले थे इंट्रोडक्शन में, दैट इज नेट GST। नेट GST को और अलग अलग नाम से भी जानते हैं, GST पेबल और GST लायबिलिटी। ये तीन वर्ड होते हैं, तीनों की मीनिंग सेम होती है, दैट इज नेट GST। अब ये होता क्या है, सो द डिफरेंस बिटवीन output GST and input GST is
कॉल्ड नेट जीएसटी, जीएसटी पेएबल और जीएसटी लायबिलिटी। ये होता है कि ये जितना भी एक्स है, कोई भी डीलर है, ये कितना कलेक्ट किया है ऑन सेलिंग एंड कितना पहले पेड कर चुका है परचेसिंग में, इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस है, दैट इज नेट जीएसटी। सो ये भी, इसके भी क्वेश्चन आते हैं जब कोई भी एक डीलर है किसी से सामान परचेस करता है एंड देन वो कंज्यूमर को सेल आउट करता है, उस पे फाइन करने को बोलता है नेट जीएसटी फाइन करो। सो वहां पे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वो कितने में सामान खरीदा उसका जीएसटी अपन फाइन करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। फिर वो सेल करने पे, अब जब सेल करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ऐड करेगा, सो जो कलेक्ट करेगा उसका अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा। सो वहां पे उसको अपन बोलेंगे आउटपुट जीएसटी एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो होता है अपना नेट जीएसटी। बट यहाँ पे नेट जीएसटी फाइंड करने से पहले कुछ हमें कुछ चीजों को ध्यान में भी रखना है। जैसे फर्स्ट, नेट जीएसटी या जीएसटी पेबल कब होता है, किस ट्रांजेक्शन पे। पहला यहाँ पे आप नोट समझना, व्हेन आउटपुट जीएसटी is greater than input GST, then GST is payable, GST is payable। जब आउटपुट जीएसटी का जो अमाउंट है वो इनपुट जीएसटी से बड़ा होगा तभी जीएसटी पेबल होगा। ये जो नेट जीएसटी है ये क्या होता है, एक अमाउंट होता है, लाइक जब सेम कोई भी गुड्स है उसको किसी डीलर ने परचेस किया, सो वहां पे भी जीएसटी उसने पहले ही पेड किया था, फिर जब उसको सेल करेगा तो जीएसटी कलेक्ट करेगा, तो ये जो टोटल कलेक्टेड जीएसटी है पूरा अमाउंट गवर्नमेंट को नहीं जाता, यहाँ पे कुछ अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट को जाता है, दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी। जितना उसने जीएसटी पहले पे कर चुका है उसको माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो जाएगा गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड नेट जीएसटी। सो वो जीएसटी कब पेबल होगा, जब आउटपुट जीएसटी का अमाउंट बड़ा होगा इनपुट जीएसटी से, उस कंडीशन में जीएसटी पेबल होगा। उसमें जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट जितना भी आएगा माइनस करने के बाद वो जाएगा गवर्नमेंट को। सेकेंड केस, इफ आउटपुट जीएसटी less than input GST, then GST is not payable, not payable। मतलब जब आउटपुट जीएसटी मीन्स जो जीएसटी कलेक्ट करेगा उसका अमाउंट यदि कम होगा, अब ये कब हो सकता है, जब कोई भी सामान है वो परचेस किया है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई है, ठीक है, देन उसको सेल कर रहा है, सो वहां पे जो कलेक्टेड जीएसटी होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा इनपुट जीएसटी से, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट पे परचेस किया था, कम अमाउंट पे सेल करेगा, तो ज्यादा अमाउंट पे जब परचेस किया है सो जीएसटी भी उस टाइम पे ज्यादा दिया होगा। अब जब उसको कम अमाउंट में सेल कर रहा है तो उस पे जो जीएसटी आएगा वो कम आएगा। सो जब भी आउटपुट जीएसटी इनपुट जीएसटी से लेस होता है यहाँ पे जीएसटी पेबल नहीं होता है, जीएसटी का जो भी अमाउंट है वो एक्स ही रखेगा, उस कंडीशन में गवर्नमेंट को कुछ भी अमाउंट नहीं जाएगा, पेबल नहीं होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे किसी भी सेल्स के लिए, किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए नेट जीएसटी कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं वो अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन से समझेंगे। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसपे नेट जीएसटी फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अब हम सीखेंगे क्वेश्चन से। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, अ ट्रेडर एक्स, कोई एक ट्रेडर है एक्स, परचेस्ड एन आर्टिकल फॉर 10,000 रुपीज। कोई एक ट्रेडर एक्स है जो जो एक आर्टिकल परचेस कर रहा है जिसकी वर्थ है या मार्क प्राइस है 10,000 रुपीज फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, किसी एक मैन्युफैक्चरर से, एंड सोल्ड इट टू अ कंज्यूमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 रुपीज। और उसी आर्टिकल को 2,000 प्रॉफिट के साथ किसी कंज्यूमर को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। इसके परचेसिंग एंड सेलिंग में जो जीएसटी है दैट इज 12%।
सो यहाँ पे निकालना द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, कैलकुलेट नेट जीएसटी। हम इसके पहले जो नेट जीएसटी अभी समझे हैं वो यहाँ पे फाइंड करना है, कैसे हम निकालेंगे। सो इसको सॉल्व करने से पहले देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, नेट जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे एक एक्स ट्रेडर है जो परचेस कर रहा है गुड्स, किससे परचेस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर से, ओके, जिसकी मार्क प्राइस है 10,000 रुपीज, एमपी है 10,000 रुपीज, एंड सेम गुड्स को सेल कर रहा है, सेल कर रहा है किसको, कंज्यूमर को। सो मार्क प्राइस था 10,000, उसने अपना 2,000 यहाँ पे प्रॉफिट भी ऐड किया है, ओके। उसने खरीदा 10,000 में है बट सेल करेगा तो 2,000 अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, कोई भी होगा। सो यहाँ पे हमें नेट जीएसटी फाइंड करना है कि जो कितना अमाउंट एक्स ने कलेक्ट किया और उसके बाद कितना अमाउंट गवर्नमेंट को देगा, ये चीज यहाँ पे अपन फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट इनपुट जीएसटी फाइंड करेंगे। सो ऑन परचेसिंग एन आर्टिकल जिसकी मार्क प्राइस है वो कितनी है 10,000, रेट ऑफ जीएसटी इज 12% है। सो खरीदा कितने में है उसका 12% जो होगा वो होगा इनपुट जीएसटी। सो पहले अपन फाइंड करेंगे इनपुट जीएसटी 12% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज 10,000 पे फाइंड करेंगे 12 अपॉन में 100 इंटू 10,000, 20 से 20 कैंसिल, मल्टीप्लाई 12 को 100 से करेंगे सो 1,200। ये जो अमाउंट है ये टैक्स पे किया है ऑन परचेसिंग। ये जो टैक्स है, कोई भी डीलर है जब आर्टिकल खरीदा है, परचेस किया है, वहां पे 1,200 रुपए उसने टैक्स पे किया है जिसको अपन बोलते हैं इनपुट टैक्स। देन यहाँ पे वो सेल आउट कर रहा है, जो भी मार्क प्राइस था उसमें अपना प्रॉफिट ऐड किया और इसको सेल किया। सो जब भी सेल करेगा वहां पे टैक्स कलेक्ट करेगा जिसको अपन बोलते हैं आउटपुट टैक्स। सो इसके बाद अपन आउटपुट टैक्स निकालेंगे। आउटपुट टैक्स में मार्क प्राइस, फर्स्ट मार्क प्राइस जो था वो 10,000 था, प्रॉफिट उसने जो ऐड किया वो था 2,000। तो सेल प्राइस क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होता है मार्क प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेगा, अपना प्रॉफिट ऐड होके जो बनेगा दैट इज सेल प्राइस। तो न्यू सेल प्राइस जो बनेगा एसपी वो कितना बन जाएगा 12,000 रुपीज, 12,000। अब जो जीएसटी कलेक्ट करेगा वो कितने पे करेगा, सेल प्राइस पे, कितने पे बेच रहा है उस पे जीएसटी कलेक्ट करेगा। सो जिसको अपन बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। यहां पे निकालेंगे जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी सेम 12% ऑफ, बट यहाँ पे जो आर्टिकल का प्राइस था वो चेंज हो गया, यहाँ पे बन गया 12,000 रुपीज। इसको निकालेंगे अपन 12 आउट ऑफ 100 इंटू 12,000। सो 20 से 20 कैंसिल, 12 से 144 एंड एक 0 है सो 0, 1,440। ये जो आया है ये क्या आया है, आउटपुट जीएसटी। सो यहां पे हमने इनपुट जीएसटी निकाला था दैट इज 1,200, आउटपुट जीएसटी हमारे पास आ गया 1,440 रुपीज। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, नेट जीएसटी। सो नेट जीएसटी जो होता है हमने अभी सीखा, नेट जीएसटी क्या होता है, नेट जीएसटी जो होता है डिफरेंस बिटवीन आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी जितना भी आउटपुट जीएसटी मींस सेल पे कलेक्ट किया और उसने उसको परचेसिंग में कितना टैक्स पे किया, इनका जो डिफरेंस है दैट इज नेट जीएसटी। सो कितना कलेक्ट किया 1,440, परचेस में कितना पे किया था दैट इज 1,200, सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि आएगा 240 रुपीज से। ये जो अमाउंट है दिस इज कॉल्ड नेट जीएसटी, नेट जीएसटी। सो यहां पे क्लियर हो गया कैसे अपन फाइंड करेंगे। एक बार अपन फिर से रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में। ओके, सो यहां पे हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे
इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये किस टाइप का टैक्स होता है, कब चार्ज होता है। उसके बाद सेल्स हमने पढ़ा, कितने टाइप के सेल होते हैं, सेल में जो SGST, CGST या IGST कब चार्ज होता है। देन लास्ट में हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा, इनपुट GST, आउटपुट GST एंड नेट GST। सो फर्स्ट चैप्टर में इतनी चीजों के बारे में ही है। GST में कितने टाइप्स है, कितने टाइप के सेल हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए और इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स है जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड और अच्छे से अपन क्लियर समझेंगे। थैंक यू।